नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य धारा प्रश्न संख्या 101 से। राम सहायक के आश्रयदाता काशी नरेश उदित नारायण जी, छंद निरूपक श्रृंगार सतसई वाणी भूषण रचनाएं राम सहाय की हैं। छंद निरूपक राम सहाय, श्रृंगार सतसई राम सहाय, वाणी भूषण रचना राम सहाय। यमुना लहरी रसिकानंद हमीर हट के रचनाकार ग्वाल कवि। यमुना लहरी ग्वाल कवि, रसिकानंद रचना ग्वाल कवि, हमीर हट रचना ग्वाल कवि। ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फकड़पन लिए हुए थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में कहा है? ग्वाल कवि। बैनी बंदीजन के आश्रयदाता टिकेत राय। टिकेत राय प्रकाश रचना किसकी है? बैनी बंदीजन की। रसविलास भड़वा संग्रह रचनाएं बैनी बंदीजन की है। नवरस तरंग श्रृंगार भूषण रचनाएं बैनी प्रवीण। नवरस तरंग रचना बैनी प्रवीण, श्रृंगार भूषण रचना बैनी प्रवीण। हमीर हट विवेक विलास रसिक विनोद वृंदावन शतक गुह पंचाशिका माधवी बसंत रचनाएं चंद्रशेखर वाजपेयी की है। हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी, विवेक विलास रचना चंद्रशेखर वाजपेयी, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी, वृंदावन शतक चंद्रशेखर वाजपेयी, गुह पचाशिका और माधवी बसंत रचना चंद्रशेखर वाजपेयी की है। द्विजदेव का मूल नाम महाराज मानसिंह, वे अयोध्या नरेश थे। श्रृंगारवती सी श्रृंगार लतिका रचनाएं द्विजदेव, श्रृंगार बतीसी रचना द्विजदेव, श्रृंगार लतिका रचना द्विजदेव। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? द्विजदेव के बारे में। ऋतु वर्णन के संबंध में इनकी चकोरों की चहक के भीतर इनकी मन की चहक भी साफ झलकती है। शुक्ल का कथन किस कवि के बारे में है? द्विजदेव के बारे में। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि है कृपाराम। हिंदी रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि हैं कृपाराम। हित तरंगिणी नामक रीति काव्य के रचनाकार कृपाराम। हित तरंगिणी कृपाराम। ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। श्रृंगार सागर रीति ग्रंथ मोहनलाल मिश्र का है। सुदामा चरित, ध्रुव चरित विचारमाला के रचनाकार नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। ध्रुव चरित नरोत्तम दास की रचना है। विचारमाला नरोत्तम दास की रचना है। रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी तीनों मिश्र बंधु कहलाते हैं। रीतिकाल अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिकाल रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को कला काल नाम दिया डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल कला काल
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल का नामकरण अंधकार काल त्रिलोचन द्वारा किया गया। रीतिकाल, अंधकार काल, त्रिलोचन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक है केशवदास। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम। शुक्ल के अनुसार अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि। रीतिबद्ध कवि केशवदास, सेनापति जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर, ये सब रीतिबद्ध कवि हैं। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव और भिखारीदास। मतीराम ने फूल मंजरी ग्रंथ किस आश्रयदाता को समर्पित किया? जहांगीर को। मतीराम ने ललित ललाम ग्रंथ किस आश्रयदाता को समर्पित किया? भाव सिंह हाड़ा को, जो बूंदी नरेश थे। मतीराम ने वृत्त कौमुदी ग्रंथ किस आश्रयदाता को समर्पित किया? स्वरूप सिंह बुंदेला को। मतीराम ने अलंकार पंचाशे का ग्रंथ किस आश्रयदाता को समर्पित किया? ज्ञानचंद्र को। मतीराम ने फूल मंजरी के 60 दोहों में कितने फूलों का वर्णन किया? 60 फूलों का। 60 दोहों में एक दोहे का एक वर्णन। प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। मतीराम ने फूल मंजरी के 60 दोहों में कितने फूलों का वर्णन किया है? 60 फूलों का। प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में लिखा है? छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के बारे में लिखा है। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? देव की। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य धारा में अप्रीतम है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में यह किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। काव्य रत्नाकर रणवीर सिंह की रचना है। वर वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति। अलंकार माला रस रत्नाकर रचनाएं सुखदेव मिश्र। सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किसने किया? भिखारीदास ने। रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है संवत 1700 से 1900। काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें पंक्ति किसकी है? भिखारीदास जी की। आखिर लगाए लेत लाखन की सीमा हूँ पंक्ति किसकी है? पद्माकर। नायिका वेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता रसमंजरी भानुदत्त। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुरुआनो है पंक्ति किसकी है? ठाकुर। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुरुआनो है पंक्ति किसकी है? ठाकुर की। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ
चंद्रालोक की रचयिता है जयदेव। कंठाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे? कर्णेश कवि। कंठाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण अलंकार संबंधी ग्रंथ कर्णेश कवि। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं केशवदास। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को। शुक्ल, चिंतामणि त्रिपाठी, नगेंद्र, केशवदास। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने क्या कहा था? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाषहीन न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषहीन अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।